चलो तो सब लोग तैयार है ना? क्या पढ़ने वाले हम? मैनेजमेंट। सभी लोग अपने भी कॉपी बंद करो जल्दी से। आज हमारा दिन कौन सा है? 11। कौन सा दिन है? 11। चलो तो जल्दी से बताओ, सबसे पहले प्रबंध का पिता किसे कहा जाता है? हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने कौन सी किताब लिखी? जनरल इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट। अब सुनना, आप पूरा फोकस करना। नियोजन क्या होता है जल्दी से बताओ? प्लानिंग। बहुत बढ़िया। अब प्लानिंग किस चीज की? वो कोई भी चीज हो सकती है, ध्यान सुनना, वो कोई भी चीज हो सकती है, चाहे वो देश के बारे में हो सकती है, स्वयं के बारे में हो सकती है, परिवार के बारे में हो सकती है, फैमिली के बारे में। देखा है ना? तो अब सुनना, प्लानिंग में करते क्या है? बस सोचते ही रहते हैं उनके बारे में। कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ करना है, ये सारी की सारी चीजों को हम देखते हैं। तो आप सभी लोग फोकस करना पूरा, और आप लोग भी फोकस करना, क्योंकि आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ध्यान देना, अगर आप लिखने के चक्कर में रह गए तो आप दिक्कत में आ जाओगे। नियोजन आज कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से बताइए मुझे, हमने देखा था नियोजन का सार तत्व क्या होता है? पूर्वानुमान। क्या पूर्वानुमान और नियोजन दोनों एक ही होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो पूर्वानुमान का मतलब क्या है? पहले ही सोचना, मतलब भविष्य के बारे में सिर्फ सोचते रहना। लेकिन नियोजन में क्या होता है? उसका क्रियान्वयन करना, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है और किसके द्वारा किया जाना है। क्लियर? आवाज आ रही है ना? चलो अब सुनो, आगे बढ़ते ही हमने देख लिया था। अब कोई एक व्यक्ति मुझे ये बताओ, किससे पूछा जाएगा? एक मिनट रुको। सब बताने तैयार है ना? चलो तो सब बताओ जल्दी से मुझे। जो नियोजन है, प्लानिंग है, इसके कितने चरण होते हैं? 7 चरण होते हैं। पहला चरण देखो, पढ़ना पड़ेगा सभी लोग। सबसे पहले उद्देश्य डिसाइड करते हैं, उद्देश्यों का निर्धारण। अब आपने उद्देश्यों का निर्धारण कर लिया, अब वास्तव में उद्देश्यों का आधार विकसित करोगे कि नहीं करोगे? उद्देश्य पूर्ण करने लायक है या नहीं, ये देखी जाएंगे, मतलब आधार विकसित करना। तीसरा, अब हमें उद्देश्यों को पूरा करना है, तो वैकल्पिक कार्यविधि का निर्धारण करेंगे कि नहीं करेंगे? हम सोचेंगे कि वास्तव में हम किस तरह से उसे करेंगे। अब उसके बाद वैकल्पिक कार्यविधि का क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे। क्या करेंगे? अब आपने मूल्यांकन कर लिया, ये विधियां हमारे पास में। अब क्या करोगे? चयन करेंगे, सर्वश्रेष्ठ विधि का चयन करेंगे। उसके बाद योजना को लागू कर देंगे, और योजना लागू हो गई उसके बाद बैठ के मजे करेंगे, समीक्षा करेंगे। क्या करेंगे? समीक्षा, वास्तव में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब बताओ मुझे, इतना सभी को क्लियर हो गया? इसके हमने अंग देख लिए थे। नियोजन के उपकरण, तत्व या अंग कितने थे? 10 थे। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्य विधि और पद्धति में अंतर बताओ, तो आप बता दोगे क्या? कार्य विधि और पद्धति। हाँ, अब ध्यान से सुनना, हमने देखा था सबसे पहले व्यू रचना, उसके बाद नीतियां, उसके बाद कार्यविधि, उसके बाद फिर और परियोजना, और लास्ट में बजट। अब ध्यान से सुनना, यहाँ से इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन निकल के आते हैं। आप सभी को बस फोकस करना है। व्यू रचनाएं क्या होती हैं? पूरे के पूरे बिजनेस की प्लानिंग की जाती है बड़े लेवल पर, कि कैसे आपको व्यापार चलाना है, कैसे क्या करना है, स्ट्रेटेजी बनाना। तो ये पूरे के पूरे व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब सुनना, ये नीतियां, पॉलिसी क्या होती हैं? पॉलिसी का मतलब मैंने बताया भी था इससे पहली क्लास में, अब मैं एक बार और बता रहा हूं, क्योंकि मैं आज यहीं के क्वेश्चन करवाने वाला हूं रात को, ध्यान देना। तो अब सुनना, पॉलिसी का मतलब होता है कुछ नीतियां जिनके अनुसार आपके कंपनी में जो काम करने वाले लोग हैं उनको कार्य करना है। पॉलिसी एक लक्ष्मण रेखा का काम करती है आपके बिजनेस में। अगर मान लो आपने पॉलिसी बना दी कि भैया बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, तो क्या वापस होगा? चाहे कोई भी व्यक्ति आ जाए, प्रबंधक हो, कोई भी हो, बिका हुआ माल नहीं वापस होगा। ध्यान देना, ये आपने नियम बना दिया। मतलब जो आगे आप कार्य विधि करोगे या कार्य लागू करोगे, कोई भी चीज करोगे, उसमें लक्ष्मण रेखा का काम कौन करेगा? नीतियां करेंगी। नीतियां व्यापक होती हैं, ध्यान से सुनना। नीति के बाद कार्य विधि। वास्तव में कोई भी कार्य किस प्रकार से, कैसे 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 किया जाना है, ये कौन बताएगा? कार्य विधि। मतलब हर एक श्रृंखला, हर एक चरण डिसाइड किया जाता है कार्य विधि में, प्रोसीजर में। लेकिन हर एक चरण को किस प्रकार से किया जाएगा, ये कौन बताएगा? पद्धति बताएगी। कौन बताएगी? पद्धति। सरल कौन होगा दोनों में से? पद्धति। आपको पता है मैगी बनाना है, मैगी 2 मिनट में बन जाएगी,
तो आपको पता है मैगी बनाने के लिए सबसे पहले आपको कढ़ाई को रखना पड़ेगा काय पर, गैस, चूल्हे, सिगड़ी जो भी आपके पास उसमें रख दो। हेरोल्ड सिमडी नहीं, लेकिन सिगड़ी अलग है, ठीक है। हेरोल्ड सिमडी ने कौन सा फॉर्मूला दिया था, POIM, पोयम बोल दो या POIM फॉर्मूला। एम का मतलब मेजरमेंट, ना कि मैनेजमेंट। आगे आते हैं, वहीं के वहीं आओ। अब सुनना, मेथड का मतलब होता है कि आप मैगी बना रहे हो तो मैगी की हर एक प्रक्रिया को, हर एक चरण को आप किस तरह से अच्छा कर सकते हो। मान लो आप क्या कर रहे हो, गैस पे आपने रखा तो आप गैस पे रख रहे हो, चूल्हे पे ज्यादा अच्छा स्वाद आएगा। कहाँ अच्छा स्वाद आएगा ये आप देखते हो। जैसे आप बाटियां बनाते हो, कभी प्रोग्राम करते हैं बाटी बनाते हैं, तो आप ओवन पे बनाना पसंद करते हो कि खेत पे जाके कंडे पर, खेत पे कंडे पर, तो वो स्वाद बढ़ जाता है। अब कौन सी विधि, बन तो दोनों में सकती है, तो कार्य विधि बताती है कि कैसे बनना है, लेकिन किस तरह से स्वाद आएगा वो कौन बताएगा, पद्धति। मतलब स्वाद आएगा, समझ रहे हो ना। तो सरल कौन हुआ, पद्धति। लेकिन नियम क्या बताते हैं कि भैया आपको कोई भी काम किस प्रकार से करना है उन सीमाओं के अंदर। पॉलिसी बताती है कि पूरा व्यापक तौर पर, लेकिन नियम दिन प्रतिदिन की क्रियाओं को करने के लिए बनाए जाते हैं। कि भैया अगर आप कंपनी में आओगे तो आपको ड्रेस पहन के आना है, ये सबके लिए नियम होंगे कि नहीं होंगे। कोई भी आपने बोल दिया कांच बना है, कांच पर आके कोई थूकेगा नहीं पुड़िया खा के। अब चाहे प्रबंधक हो वो थूकेगा क्या, चाहे नौकर हो वो थूकेगा क्या, नहीं, कोई भी नहीं। मतलब कोई भी नहीं। नियम मतलब नियम। लक्ष्य मतलब क्या होता है, लक्ष्य मतलब उद्देश्य, गोल। ध्यान से सुनना, जिसके लिए पूरा का पूरा काम कर रहे हैं, मतलब पूरा का पूरा बिजनेस जिसके लिए चलाया जा रहा है वही क्या है, लक्ष्य है। आप पटवारी बनना चाहते हो इसलिए तो मैनेजमेंट पढ़ रहे हो। अगर पटवारी में मैनेजमेंट नहीं होता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था होती, तो तुम मैनेजमेंट पढ़ते नहीं, मैं अकेले ही पढ़ाता रहता। ध्यान देना। तो अब सुनना, प्रमाप में पढ़ाते नहीं, पंचायती राज चल रहा होता। अब सुनना, प्रमाप का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड का मतलब क्या है। आप नहीं सुनते, कभी कभी बोलते हैं यार उसके जैसा स्टैंडर्ड मेंटेन करो, उसका लेवल देखो, उसको देखो, तुम क्या हो वो क्या है, बोलते हैं कि नहीं। तो याद रखना, वो मतलब आपको वहां तक पहुंचना है। स्टैंडर्ड का मतलब, प्रमापीकरण का मतलब कि आप जिससे अपनी तुलना करते हो, कार्य की तुलना जिस चीज से की जाती है, जहां तक आप पहुंचना चाहते हो, उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। प्रमाप बोलते हैं। कार्यक्रम क्या होते हैं, प्रोग्राम। बहुत बढ़िया, डांस करना, शादी ब्याह, ये प्रोग्राम का मतलब है दिन प्रतिदिन के कार्यक्रमों की सूची। मोदी जी का आज प्रोग्राम है, सुबह 6 बजे उठकर ब्रश करेंगे, ब्रश करने के बाद नहाएंगे, नहाने के बाद यहाँ जाएंगे। पूरा दिन भर का कार्यक्रम फिक्स रहता है कि नहीं रहता। आपका कार्यक्रम फिक्स है कि नहीं, क्यों नहीं है। आप उठे, कोचिंग आए, घर जाओगे, खाओगे, फिर नहाओगे, और नहा के फिर नहा के सो जाते हो ना। सुबह तो नहीं आते ना नहा के, अच्छा नहाते ही आते हो, ठीक है। अब मुझे लगा कि कोई जाके नहाता है। अब सुनना, कार्यक्रम प्रोग्राम। अब सुनना पूरा, बहुत लोग जो हंस रहे हैं वो नहा के नहीं आए। सुनना, तो कार्यक्रम प्रोग्राम मतलब दिन प्रतिदिन बनाए जाते हैं। क्या ये लंबे समय तक चलेंगे, ये दिन प्रतिदिन बनाएंगे और खत्म कर देंगे। और परियोजना 1 साल चलेगी, ये भी कोई ज्यादा दिन तक नहीं चलती। मतलब ये भी एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चलाई जाती है। परियोजना, मान लो आपने बोला कि हम बनाएंगे एक रोड का प्रोजेक्ट, रोड बनाएंगे, तो रोड बनने के बाद में क्या आप रोड पे सो जाओगे, हमने बना दी, अब नई गाड़ी निकलने देंगे यहाँ से। याद रखना, परियोजना एक समय के बाद समाप्त हो जाती है, चाहे वो बहुउद्देशीय हो, कोई सी भी हो। क्लियर, क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं एक बार रिवाइज करा दिया इसको। बजट का मतलब क्या है, पैसा। बाबू भैया पैसा, तो पैसा ही पैसा आएगा किसमें, बजट में। बजट का मतलब है कि कितना खर्चा आएगा उसका पहले पूर्वानुमान लगाना। जैसे बजट में क्या करते हैं, अगले साल देश में क्या क्या किया जाएगा, कितना रुपया आएगा, कहाँ खर्च होगा, ये सारा का सारा कौन बताता है, बजट बताता है। तो ये प्लानिंग के अंग हैं। अगर आप प्लानिंग करोगे तो इन चीजों को आपको करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखने। जैसे हमारा शरीर है, शरीर में सभी अंग एक साथ है या नहीं है। अगर कोई भी अंग खराब हो जाए, मान लो मेरी हाथ खराब हो जाए, तो शरीर सही से काम कर पाएगा। टांग में प्रॉब्लम हो जाए, दिक्कत होगी कि नहीं। अरे एक छोटी सी फांस भी दिक्कत करती है शरीर में। फांस जानते हो ना, फांस तनकसी तन में साले, चाहे लंगोटी की दुख भाले। सुना है कि नहीं आपने, नहीं सुना होगा, ये जैनों के उसमें चलता है, ध्यान देना। कभी सुन लिया होगा तो ठीक है। अब सुनना, अब आगे बढ़ते हैं। अब बताओ मुझे, देश में हमने देखा नॉर्मली नियोजन सभी जगह होता है, क्या देश में भी नियोजन होता है। अब पूरा फोकस करना। क्या मैं यहाँ पे एक नया पेज ले लेता हूं, क्या देश में भी नियोजन, यही ले लेते हैं ना,
योगकरण हमने देख लिए। स्थायी, स्थायी मतलब कौन से रहेंगे, जो लंबे समय तक चलते हैं, और अस्थायी मतलब एक बार प्रयोग। तो लास्ट के जो तीन थे, कार्यक्रम, परियोजना और बजट। बजट हर साल आता है कि नहीं आता, तो तीनों किस में आएंगे, एकल प्रयोग में, बाकी सातों किस में आएंगे, स्थायी में आएंगे। ठीक है, इन सभी को हमने एक एक करके देख लिया था। अब ध्यान से सुनना, भारत में नियोजन की भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट है। अब भारत देश है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है कि नहीं होता, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं कि नहीं। हमने शुरुआत में निवेश साइकिल, इन्वेस्टमेंट चक्र पढ़ा था, ध्यान से सुनना आप सब लोग। अब देखते हैं आप में से कौन बता पाएगा। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बोले तो खर्च नहीं, निवेश करना, देश में पैसा लगाना। अब बताओ इन्वेस्टमेंट कौन कौन कर सकता है, निवेश कौन कौन कर सकता है। बहुत बढ़िया, तो आप बोलोगे सर प्राइवेट कंपनी कर सकती है, प्राइवेट लोग कर सकते हैं क्या, निजी लोग जैसे अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, सभी लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये प्राइवेट है, ध्यान से सुनना। क्या एफडीआई हो सकता है, मैंने शुरू में बताया था एफडीआई। सुनो ध्यान से, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, नियोजन कंप्लीट होगा और आपको समझ में आएगा अच्छे से आज, इसीलिए ध्यान देना। एफडीआई मतलब विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विदेश का कोई व्यक्ति आके भारत में रुपया लगा सकता है कि नहीं लगा सकता, बिल्कुल लगा सकता है। या फिर कौन करेगा, सरकार। निवेश कौन करेगा। अब बताओ मुझे, किसको निवेश करना चाहिए देश की वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए। तीनों को करना चाहिए, बहुत बढ़िया। लेकिन सुनो, अभी हमारा देश गुलाम था, हमारा देश क्या था, अब हम अंग्रेजों के चक्कर में पड़े हुए थे। अंग्रेज विदेश से आए, रुपए लूट के ले गए और हमें परेशान कर रहे हैं। तो क्या हम आजादी के बाद एफडीआई को स्वीकार करेंगे। हम बोलेंगे क्या विदेशों से कि तुम आओ और हम पे दोबारा से राज करो, बोलेंगे क्या, नहीं। अभी तो उगरे, अगर मान लो कोई आपको जबरदस्ती कमरे में बंद किए 4 दिन से, और एक दिन टाइम देखा आपने कि भैया कुंडी हल्की सी खुली है, आप गेट खोल के भाग गए। अब फिर कोई दूसरा व्यक्ति वैसे ही झांसे में देके आपको किसी बंद कमरे में ले जाना चाहता है, जाओगे। आप क्या बोलोगे, भैया देख लिया हमने एक बार, अब हमें नहीं जाना, ध्यान देना। तो अभी भारत भी डरा हुआ था आजादी के समय। तो बताओ मुझे, क्या उस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को हम आने देंगे। अब मुझे ये बताओ, बाजार में आपको चीजें मिलती हैं, तो बाजार अपने अनुसार उत्पादित करता है। ध्यान से सुनना, मान लो मुझे कंघी की जरूरत है, तो मार्केट में कंघी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब बताओ, बाजार को बाजार के अनुसार काम करने दिया जाए क्या, मतलब अब ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, आज भूमिका जमा रहा हूँ, उसके बाद एक एक चीज हम देखने वाले हैं। बताओ, बाजार को बाजार में जिसकी जो जरूरत है उसको उस अनुसार चीजों को उत्पादित करने दिया जाए क्या। बताओ मुझे, बाजार में जिसको जो चीज की जरूरत है वो सामने वाला व्यापारी वही चीज उत्पादित करने लगे, अच्छी बात है या गलत, अच्छी है या गलत, अच्छी बात है, जिसको जो जरूरी है। अब बताओ, प्राइवेट वाला क्या करता है, जिसको जो जरूरत होती है वही बनाता है कि नहीं बनाता, बनाता है कि नहीं। अब ध्यान से सुनना, लेकिन प्राइवेट वाला क्या काम करना चाहेगा, पैसा, प्रॉफिट लेना चाहेगा। वो सोचेगा मैं वही चीज बनाऊं जो लोगों की जरूरत है। वो कभी अस्पताल बनाएगा, बनाएगा तो महंगे महंगे बनाएगा, जिसमें जो लोगों के पास रुपया है वो जा पाएंगे, गरीब जा पाएगा क्या। वो मान लो मेरा पकौड़े की दुकान है, मान लो मैं भजिए बेचता हूं, अब मैं मूंग के भजिए बनाता हूं और बेसन के भजिए बनाता हूं। अब मूंग के भजिए में बनाता हूं तो ज्यादा रुपए में बेचता हूं, जो अमीर लोग हैं वो आते हैं, खाते हैं, बढ़िया आराम से सेल्फी लेके चले जाते हैं। अब जो मैं बेसन की भजिए बनाता हूं उसमें खर्चा उतना ही आ रहा है, गरीब लोग आते हैं और क्या होता है, नुकसान भी होता है। तो मैं धीरे धीरे क्या करूंगा, मैं बेसन के भजिए धीरे धीरे बंद कर दूंगा और मैं बनाऊंगा मूंग के भजिए। लेकिन बेचारा जो बेसन के भजिए खाने के लिए रुपए हैं जिसके पास, वो बेसन का भजिया खरीद पाएगा, मूंग के भजिए के लायक उसके पास रुपए ही नहीं है। अब मैं तो लेकिन मूंग के ही बनाऊंगा, तो इसमें गरीबों का नुकसान होगा कि नहीं होगा। तो बाजार को बाजार के अनुसार अगर काम करने दिया जाए तो अमीर लोग अमीर होते जाएंगे, गरीब गरीब होते जाएंगे। तो अब कौन आएगा, सरकार आएगा। सरकार क्या बोलती है, हम खुद बनाएंगे, हम खुद बनाएंगे, खुद ही बनाकर क्या करेंगे, बेचेंगे। तो क्या अकेली सरकार इतना काम कर पाएगी, इसके लिए क्या जरूरी है,
प्लानिंग। इसके लिए क्या जरूरी है? प्लानिंग। अब सरकार क्या करेगी? पानी नहीं पिएगी, अब सरकार करेगी प्लानिंग। क्या करेगी? प्लानिंग। अब देखो कितने राज्य हैं भारत में? 28 राज्य। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 7 नहीं है, 8 है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश। आज रात 6 से 7, 4 से 5, 6 से 7 क्या रहेगा ये पढ़ाऊंगा मैं, ध्यान से सुनना। मतलब ज्योग्राफी चलेगा अपना, तो जिसको देखना है देख सकता है। अब सुनना, हाँ यूट्यूब पे लाइव कर देंगे आज, ठीक है? यूट्यूब पर लाइव रहेगा और आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा, आप लोग भी देख पाओगे। तो आज आपको पता चल जाएगा 28 राज्य या 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सुनना, हाँ तुम यहां ध्यान दो पहले। 28 राज्य, ध्यान से सुनना, 28 राज्यों के लिए अलग अलग योजनाएं बनानी पड़ेंगी कि नहीं बनानी पड़ेंगी? आप पता लगाएगा पहले केंद्र सरकार के कहां पर संसाधन है, उन संसाधनों का कैसे उपयोग किया जाना है। झारखंड में अलग है, मध्य प्रदेश में अलग है, तेलंगाना में अलग है, जम्मू कश्मीर में अलग है। काजू की खेती कहां होगी? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वगैरह में। अब तुम बोलो उड़ीसा वाले से काजू की खेती कर पाएगा क्या? मर जाएगा बेचारा, कहां से काजू उगा पाएगा। अब उससे बोलो कि मछली की खेती कर, मछली की खेती मतलब मछली उत्पादन कर, तो कर पाएगा? बिल्कुल, दिन भर मछली में ही बैठा है वो तो, पानी के अंदर। तो याद रखना, यहां अब आएगा प्लानिंग करने का काम। तो याद रखना, प्लानिंग करने के लिए क्या बनाया जाएगा? प्लानिंग कमीशन। क्या बनाया जाएगा? प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग, नाम सुना है? अब हमारा देश आजाद हो गया, आजादी के बाद हमको बैठ के सोचना था कि हम विदेशियों को आने दें, नहीं आने दें, प्राइवेट लोगों को काम करने दें या हम स्वयं करें। इसके लिए हमने क्या बनाया? प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग बनाया। तो अब सुनना, यहीं से चालू करते हैं अपन। बिल्कुल, तो सबसे पहले हेडिंग क्या डाल दूं मैं? योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। ये क्या करता था? केंद्र में बैठे हुए लोगों का पूरा समूह था, मतलब कैबिनेट की अनुशंसा पर। ना कोई संविधान में वर्णन है इसका, बस कैबिनेट के जो मिनिस्टर रहते हैं, मंत्री रहते हैं, सरकारी जो मंत्री रहते हैं, उन्होंने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, मिलकर एक क्या बनाएंगे? योजना आयोग बनाएंगे, जहां पर कुछ अधिकारी बैठे रहेंगे और देश के लिए योजना बनाने का काम करेंगे। किस राज्य को क्या करना है, कैसे करना है, सारी की सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा? योजना आयोग। ध्यान से सुनना, अब ये किसकी अध्यक्षता में बना? केसी नियोगी जी की अध्यक्षता में। केसी नियोगी, बोलो एक बार। केसी नियोगी की अध्यक्षता में, मतलब एक कमेटी बनाई गई, अध्यक्षता में क्या करा गया? योजना आयोग को बनाया गया। आजादी के बाद बनाया या आजादी के पहले? आजादी के बाद बनाया। 15 मार्च 1950 को बनाया। कब बनाया? 15 मार्च 1950। नेहरू जी की सरकार थी कि नहीं थी? बिल्कुल थी। तो ध्यान देना, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब इसको समाप्त कर दिया, हालांकि योजना आयोग आपको बताऊंगा। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। हाँ, नीति आयोग का भी अभी देखेंगे, इसको नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया मोदी जी ने, कैसे क्या सारी चीजें देखेंगे। तो सभी लोग फोकस करना, इतना क्लियर हो रहा है? अब सुनना, अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। तो पहले कौन थे सबसे पहले? अरे अध्यक्ष, जब ये तो कमेटी थी, ये कौन थी? समिति थी, समिति। समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन अध्यक्ष प्रधानमंत्री कौन होता है इसका? हाँ, जवाहरलाल नेहरू। और एक कौन होता है? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कैबिनेट का दर्जा दिया जाता है, कैबिनेट मंत्री के रूप में इसको माना जाता है। तो बताओ मुझे, क्वेश्चन तो सुन लो। हाँ, क्वेश्चन तो सुन लो पहले। वो ये बोल रहा हूं, योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? हाँ, बहुत बढ़िया, सही आपके अंदर मुझे लग रहा है, आ रहा है आपको। चलो, आप में से कोई बताना चाहेगा? तो याद रखना, ये थे गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? बहुत बढ़िया, सबको तो पता था। गुलजारी लाल नंदा, याद रखना। गुलजारी लाल नंदा जी योजना आयोग के पहले कौन थे? उपाध्यक्ष। और जवाहरलाल नेहरू क्या थे? अध्यक्ष। किसकी अध्यक्षता में बनाया? केसी नियोगी। कब बनाया? 15 मार्च 1950। प्रधानमंत्री कितने सालों के लिए बनते हैं?
5 देख के तो नहीं बोल रहे ना, ठीक है। कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। तो योजनाएं कितने साल के लिए बनाई जाएंगी? 5 साल के लिए बनाई जाएंगी। कितने साल के लिए? 5। तो अब आएगी पंचवर्षीय योजना। कौन बनाए? योजना आयोग का काम है कि भैया प्लानिंग करो। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो अब आएगा पंचवर्षीय योजना। आ गई कि नहीं आई? अब आएगी, आएगी। अब ध्यान सुनना। तो अब आने वाली है। अब 1950 के बाद ही आएगी कि पहले आएगी? बाद में आएगी। ध्यान से सुनना। तो 1951 से आएगी। कब से आएगी? 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना। सुनना सब लोग, साथ में ही लिखते जा रहे हो क्या? हाँ, तो ध्यान देना। अगर कोई चाहे तो लिख सकता है, उसी से मैं बाद भी पूछूंगा। जो भी लिखते पाएगा ध्यान देना, पीछे वाले, ठीक है। आप किसी को ऐसा तो नहीं लगता यार सर देखती नहीं है मान लो, तो आराम से लिखते रहो नीचे ऐसे। आपको पास होना है, आप ऐसे लिखते भी रहे तो किसकी समस्या? आपकी। और सुनो, अगर कोई ऐसे बहुत सारे लोग 5 बजे उठ के पढ़ते होंगे ना, पढ़ते ना, तो अगर किसी को ऐसा लगे कि मैं 5 बजे उठ के पढ़कर आया हूं या आई हूं, सर आप पूछते ही नहीं हो मुझसे, तो मैं पूछूंगा, बता दिया करो। ऐसा लगे तो बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना कितने साल के लिए बनाई? 5। नाम में ही लिखा है 5 सालों के लिए। तो ये बनती है, ध्यान से सुनना, 31 मार्च से 1 अप्रैल तक। कब से कब तक बनती है? 31 मार्च से 1 अप्रैल। अब कौन सा मार्च था? 1951। 31 मार्च 1951। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब बनाई गई? 1951। 31 मार्च 1951 से कितने साल तक चली? 5। तो कब तक चलेगी? 1956। 1900। इतना क्लियर हुआ? अब पेपर में पूछेगा वो पहली पंचवर्षीय योजना का समय कब से कब तक था। क्लियर हुआ इतना? अब सुनना, बिल्कुल सरल सी चीज आपसे पूछी जाएगी कि भैया पहली पंचवर्षीय योजना, अब कोई ना कोई तो मॉडल तैयार करेगा, किस तरह से सोचना है, कब करना है, कैसे करना है, कोई ना कोई दिमाग लगाएगा। तो ये योजना बनाई गई थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर। किस पर? हेराल्ड डोमर। बहुत बढ़िया है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। डोमर डापे की मात्रा, डामर अलग है, ध्यान सुनना। तो बताओ मुझे किस मॉडल पर आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर। अभी अभी हम आजाद हुए थे, ध्यान से सुनना। तो देश में खाने को भी चीजें नहीं थी लोगों के पास, मतलब लोग भूखे सोते थे, भुखमरी की स्थिति भी इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन लोग क्या थे? गरीब थे। नए नए आजाद हुए थे, अंग्रेज सारी चीजें लेकर चले गए, पाकिस्तान अलग हो गया। ध्यान देना। तो शरणार्थियों की समस्या आ रही, लोगों को समझ में नहीं आ रहा उधर जाए कि इधर जाए, घर ही नहीं थे लोगों के पास। तो भुखमरी की स्थिति बनने लगी थी। तो हमारा पूरा ध्यान किस पर रहेगा? कृषि पर। किस पर रहेगा? कृषि। हम सोचेंगे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सके, गेहूं वगैरह आ सके। गेहूं वगैरह उत्पादन कैसे होगा खेतों में? पानी के बिना हो पाएगा क्या? तो हम क्या करेंगे? पहले पानी की व्यवस्था करेंगे, मतलब बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाएंगे। आपने सुना होगा भाकर नागर डैम का नाम, सुना है कि नहीं सुना? आपने सुना होगा हीराकुंडा बांध का नाम, आपने दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना का नाम सुना होगा। तो ये सारी की सारी परियोजनाएं किसमें बनाई गई? पहली पंचवर्षीय योजना में। मतलब इसका मुख्य ध्यान किस पर था? मुख्य ध्यान था कृषि पर। किस पर? कृषि के विकास पर इसका मुख्य ध्यान था। हमने शुरुआत में जैसे जीडीपी रहती है ना, जीडीपी से क्या मापते हैं? पूरे के पूरे देश की विकास को मापा जाता है कि भैया कितनी आर्थिक वृद्धि दर है हमारी, जीडीपी। तो उस समय हमने जीडीपी कितनी तय कर रखी थी? 2.1। हमने सोचा था कि भैया हमें 2.1 की वृद्धि मिल जाए, हमारी ग्रोथ इतनी हो जाए तो हम क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे। लेकिन सोचो मिल कितनी गई, प्राप्त कितनी हुई? 3.5। मतलब हमने इतना अच्छा काम कर दिखाया। क्योंकि इस समय ध्यान से सुनना, जब हम आजाद हुए थे हमारे पास खाने को भी क्या नहीं था? गेहूं आटा वगैरह नहीं था लोगों के पास। तो हमने अमेरिका से मदद मांगी थी, और अमेरिका ने हमें कौन सा गेहूं दिया पता है आपको? हाँ, PL 480 गेहूं दिया उन्होंने।
कौन सा? PL 480। मतलब वहां पर इस गेहूं को घोड़े खाते थे। कौन खाते थे? घोड़े। घोड़ों को दिया जाता था। क्यों? क्योंकि ये हल्की भी नमी मिल जाती थी। नमी मिलते ही ये क्या हो जाता था? सड़ जाता था। क्या हो जाता था? सड़ जाता था। उस गेहूं को उन्होंने भारत में भेजा और इसको जब हमने खाया तो हमें घोड़े जैसी फुर्ती आई क्या? अरे आई होगी क्या? उस जमाने के आदमी जाने, हमें तो कुछ पता नहीं है। हम तो अच्छा खा रहे हैं। सुनना, तो क्या हो गया? 480 गेहूं। जनसंख्या तो लगातार बढ़ रही है, आप लोगों को पता है। ध्यान देना, क्योंकि अब चाइना को भी पीछे छोड़ा जा रहा है। देखते हैं अभी कैसे क्या है। वो आगे आगे बात, वो ज्योग्राफी में बात करेंगे। तुम्हें मजा आता है। अब ध्यान देना, यह पूरा फोकस करना। तो पहली पंचवर्षीय योजना पर बताओ मुझे मॉडल का नाम जल्दी से। हेराल्ड डोमर मॉडल। कब से कब तक? 31 मार्च 1951 से 1 अप्रैल 1956। क्लियर? अब बताओ मुझे, अब हम आगे बढ़ने वाले। पहली पंचवर्षीय योजना कितने सालों में समाप्त हो जाएगी? 5 सालों में। तो कौन सी आएगी अब? दूसरी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय लिखूं कि दूसरी लिखूं? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना। फ्रेंड में मैं किसी एक से पूछूंगा। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना भी कितने साल के लिए होगी? 5 साल के लिए होगी। कब से कब तक? हाँ, 31 मार्च 1956 से 1 अप्रैल 1956 और 5 61। ध्यान से सुनना, मतलब आपसे पेपर में पूछे 1956 से 1961 तक कौन सी पंचवर्षीय योजना चली? कौन सी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब देखो, हमने सबसे पहले इसका किसी ना किसी ने तो मॉडल दिया होगा ना। पहले का मॉडल किसने दिया था? हेराल्ड डोमर। इसका दिया था पीसी महालनोबिस। बहुत बढ़िया, पीसी महालनोबिस। ये बहुत बड़े महालनोबिस जी सांख्यिकी थे। आगे चल के इनके उन पे जन्मदिन भी मनाया जाता है शायद 2 मई को। कब एक बार चेक कर लेना। सांख्यिकी, हाँ 29 मई। एक बार और देख लेना, मतलब ऐसा कुछ नहीं बोल रहा मैं। ठीक है, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अब देश में क्या हो गया? बहुउद्देशीय परियोजनाएं आ गई थी। गेहूं वगैरह उत्पादित होने लगा था। अब हम स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे कि नहीं? अब हम सोचेंगे थोड़ा सा कि भैया कृषि को छोड़कर अब हम किस पे जाएं? उद्योगों पर जाएं। तो अब हम बड़े बड़े उद्योगों का क्या करने लगे थे? स्थापना करने लगे थे। जैसे आपने नाम सुना होगा बोकारो प्लांट। सुना है बोकारो? नहीं सुना? स्टील का निर्माण करने वाले प्लांट बोकारो, दुर्गापुर, भिलाई। ये प्लांटों का क्या होने लगा था? लोकोमोटिव इंजन बनाने के कारखाने वगैरह, इनका निर्माण होने लगा था। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? दूसरी। मतलब तीव्र औद्योगिक विकास पर बल दिया गया। किसमें? दूसरे में। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या था? उद्देश्य क्या था? उद्देश्य बनाते थे कि नहीं बनाते थे? तो किस पर? तीव्र औद्योगिक विकास पर। तीव्र औद्योगिक विकास पर हमने क्या दिया? बल दिया और बहुत सारे प्लांट बनाए। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? जब उद्योग आएंगे तो समाज में समानता और असमानता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जो किसान खेती कर रहा है वो क्या करेगा? खेती में लगा है। जो बिजनेस कर रहा है वो अमीर होगा। मतलब अमीरी और गरीबी में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? तो यहाँ पर उद्देश्य हमने क्या सोचा कि समाजवादी समाज की स्थापना की जाए। सभी लोग कैसे हो? एक समान हो। तो समाजवादी समाज की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? हाँ, तो समाजवादी समाज, सभी लोग कैसे हो? समान हो। तो समाजवादी समाज की संकल्पना कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई? द्वितीय। क्लियर हो रहा है? योजना आयोग कब बनाया? पूरा डेट चाहिए, पूरा 15 मार्च 1950। और योजना आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? बिहारीलाल नंदा। और कमेटी के अध्यक्ष केसी नियोगी। कितने साल के लिए योजना? दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने दिया? पीसी महालनोबिस। अब कौन सी आएगी? तीसरी आएगी। ध्यान से सुनना, अभी हमारा कौन सा साल चल रहा है? अभी 2000। हम अभी कौन से की बात कर रहे हैं? 61 की। 61। क्या हम पैदा हो गए थे उस समय? कहीं होंगे हम, वहां से गए तब फिर आए, क्योंकि जीवन जन्म मरण का खेल है। अभी बाद में प्रवचन, पहले फोकस। आज मुझे
कंप्लीट कराना है, 11वां दिन है, तो ध्यान से सुनना। तीसरी लिखूं कि तृतीय? अरे तीसरी, सरल करूं ना। तीसरी पंचवर्षीय योजना, योजना प्लानिंग कंप्लीट करेंगे आज अपन, योजना। अब मैं जिससे पूछूं वही बताएगा। 31 मार्च कौन सा था? 1961। आप लोग को लास्ट का मैं किसी एक से पूछूंगा। 1 अप्रैल की 1 फरवरी? 1 अप्रैल 1966 तक चला। ध्यान से सुनना। कौन सी पंचवर्षीय योजना? तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो ये मॉडल भी किसी ने दिया होगा कि नहीं? तो ये मॉडल था, ध्यान से सुनना, सैंडी चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। क्या नाम था? सिंडी अलग है, ध्यान सुनना। सैंडी चक्रवर्ती, सैंडी एवं चक्रवर्ती, कभी कभी पूरा एक ही नाम दे देता है सैंडी, कभी कभी अलग दे देता है चक्रवर्ती। और याद रखना, इसी को गॉडगिल प्लान के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा प्लान? गॉडगिल प्लान के नाम से भी जाना जाता है। प्लान के, ये क्या लिख दिया मैंने? हाँ, के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान सुनना, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल सबको पता होगा। पहले का कौन सा था? हेराल्ड डोमर। दूसरा तीसरी महालनोबिस। तीसरा सैंडी चक्रवर्ती। अब बताओ मुझे, ये अब तक की सबसे असफल परियोजना थी। ध्यान सुनना, यह योजना थी सबसे असफल, सबसे असफल योजना थी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हाँ, इस समय देखो, अब हम ग्रोथ कर रहे थे, अब हमारी वृद्धि होने लगी थी धीरे धीरे, मतलब देश आगे बढ़ रहा था। तो जब कोई आगे बढ़ता है तो कोई ना कोई तो जलता है। देखा होगा आपने, जब भी हाथी जाता है तो कुत्ते भौंकते हैं कि नहीं भौंकते? अब कोई कोई कुत्ता काट भी लेता है हाथी को, तो कोशिश तो ही कर लेते हैं कि काट के देख लो, काट के देख लो क्या जा रहा है। तो अब देखना, ऐसे ही भारत जब वृद्धि कर रहा है तो पाकिस्तान जलेगा कि नहीं जलेगा? चाइना जलेगा कि नहीं जलेगा? और आसपास के देश जलेंगे कि नहीं जलेंगे? जलेंगे। तो ये कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचेंगे। तो इन्होंने षड्यंत्र रचा और 1962 में, ध्यान से सुनना, योजना थी 61 से 66। इन्हें लगा भैया अभी मैं ग्रोथ रेट बताऊंगा सारी की सारी, अभी अपन मेन चीजें देख रहे हैं, बाकी सब आपको मैं दिखाऊंगा। तो सुनना, यहां पर क्या किया, 1962 में चाइना ने, चीनियों ने हमारे लद्दाख वाले भाग पर आक्रमण कर दिया कि नहीं कर दिया? युद्ध हो गया था हमारा किससे? चीन से। तो आप सभी को पता है, इसी समय सेना में बहुत ज्यादा भर्तियां ले रहे थे, जहां से जो बिल्कुल सही मिल रहे थे उनको भर्ती करते जा रहे थे। ट्यूबलाइट मूवी देखी है क्या? सलमान खान की ट्यूबलाइट, उसका भाई अरबाज खान चला गया था सेना में, जूते अकेले आए थे, उसे लग रहा था कि चला गया वो, फिर उसने जादू वादू किया और वो वापस आ गया। दूसरे ने दूसरे के जूते पहन लिए थे, देखी होगी तो ही समझ में आएगा, नहीं तो एक क्वेश्चन का नुकसान। अरे यहां से क्वेश्चन थोड़ी आएगा कि ट्यूबलाइट मूवी में जूते किसके थे। ठीक है, अब सुनना काम की बात। तो चाइना युद्ध सब चल रहा था, ध्यान से सुनना, उसके कारण देश में नुकसान होगा कि फायदा होगा? नुकसान। लोगों को भर्ती किया, सैलरी दी, खाने पीने में दिक्कत आने लगी, और क्या हो गया, धीरे से देश में उत्पादन कम होने लगा, जिसके कारण अर्थव्यवस्था गड़बड़ाने लगी। अब इतनी दिक्कत आ गई, और ऊपर से पाकिस्तान ने सोचा यार क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए, अभी भारत पर राज करने का मौका है। ऐसा किसको लगा? पाकिस्तानियों को लगा। और 1965 में उन्होंने, पाकिस्तान वालों ने हमारे कच्छ वाले क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। तो 1965 में किसने आक्रमण कर दिया? पाकिस्तान ने। उस समय कौन थे हमारे प्रधानमंत्री? उन्होंने बोला जय जवान जय किसान, भूखे रह लेंगे लेकिन हम गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम तो जितना हो सके पूरा के पूरे लड़ाई में लगा दो रुपए, हम एक समय भूखे सो जाएंगे। और हम क्या हो गए? जीत गए। लेकिन देश में भूखमरी आ गई। क्या आ गई? भूखमरी। 1966 में लोग भूखे सोने लगे, प्रधानमंत्री खुद एक समय खाना खाने लगे। सोचो नेतृत्व तो कैसे करते थे वो, खड़े हो जाते थे, बोलते थे मैं भी भूखा रहूंगा, तुम भी भूखे रहो, हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेंगे। तो लोगों में जोश आने लगा, उत्साह आने लगा, और धीरे धीरे फिर से अर्थव्यवस्था लाइन पर आने लगी। लेकिन ये योजना असफल क्यों रही? क्योंकि यहां पर युद्ध हो गए थे किससे? चाइना से, पाकिस्तान से, और देश में भुखमरी की स्थिति आ गई थी। अब देश के पास इतना रुपए नहीं था कि 5-5 साल की योजनाएं बनाए, तो हमने योजना को अवकाश दे दिया।
क्या कर दिया, योजना को अवकाश दे दिया। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का क्या आता है, योजना अवकाश आता है। ध्यान से सुनना, योजना अवकाश, अवकाश का मतलब, हाँ, योजना अवकाश, योजना को छुट्टी पर भेज दिया। योजना अवकाश कब से कब तक चला, 1966 से 1969 तक, 69 तक। एक मार्च से चालू होता है ना, मार्च से, तो 1966 से लेकर 1969 तक क्या चला, योजना अवकाश चला। मतलब हमने एक एक साल की योजनाएं बनाई। इंदिरा गांधी की सरकार थी, एक एक साल की योजनाएं बनाई, क्योंकि हमारे पास इतना रुपए नहीं था कि हम क्या कर सके, 5 साल के लिए खर्चा डिसाइड कर सके कितना होगा। क्लियर इतना? तो अब हम किस पर ध्यान देंगे इस समय, कृषि पर ध्यान देंगे। बहुत बढ़िया, तो आपने बहुत बढ़िया सही बात बोल दिया आपने, क्योंकि खाने पीने नहीं था। तो हरित क्रांति का जन्म हुआ कि नहीं हुआ? तो हरित क्रांति का जन्म किस योजना में हुआ? अरे 1966-67 में हुआ कि नहीं हुआ? क्रांति का हरित क्रांति भारत में आई, कौन लेकर आया? पूरे विश्व में नॉर्मन बॉर्न लोग लेकर आए थे, लेकिन भारत में MS स्वामीनाथन, स्वामीनाथन ने क्या कर दिया, हरित क्रांति, कि भैया आप अच्छे बीज का उपयोग करो, आप अच्छे उर्वरक का उपयोग करो और थोड़ा सा पानी समय के हिसाब से डालो। उन्होंने चीजें बताई, तो उससे उत्पादन बढ़ गया। इसी समय क्या आ गया था, HMT, ट्रैक्टर आते थे कि नहीं आते थे पहले? तो HMT कंपनी ने ट्रैक्टर बनाना चालू कर दिए। ध्यान सुनना, ऐसी बहुत सारी और कंपनियां आई, ट्रैक्टर, खेती किसानी से संबंधित चीजें आई। अब बताओ मुझे, बेचारे किसान गरीब थे, उन पे रुपया था क्या? अब बैंक से लोन लेने जाएंगे, बैंक प्राइवेट थे, टाटा बिरला अंबानियों के बैंक थे, तो बताओ बैंक रुपया देगा क्या सरकार को? नॉर्मल जनता को रुपया देगा? नहीं। तो इंदिरा गांधी जी ने बोला, अगर तुम रुपया नहीं दोगे तो हम सरकारी घोषित कर देंगे, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया 1969 में। सुना है कि नहीं? कितने बैंकों का? 14 बैंक का 1969 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। हम ये आगे पढ़ेंगे बैंकिंग वाले चैप्टर में, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, ध्यान रखना 43 दिन तक चलना और हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, आप टेंशन मत लो। क्या आपको क्लियर होती जा रही है इतनी चीज? अब कौन सी चीज कैसे होती है आप समझ गए होगी, क्योंकि देखो देश में जरूरत होगी तभी चीज बनेगी, बिना जरूरत के कुछ भी नहीं होता है। तो अब आप समझ गए कि इतनी चीजों का विकास किसमें हो गया, इस समय हो गया। और क्या कर दिया, इससे पहले FCI की स्थापना कर दी थी। इस योजना से पहले गरीबी चल रही थी। FCI का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 1965 में बना दिया गया FCI। CACP की स्थापना कर दी गई 1965 में। कॉस्ट एंड प्राइस, ध्यान सुनना, 1600 नहीं 1900, देख रहा था किसका ध्यान है, ठीक है। आप पूरा फोकस करना। 1965 में CACP वर्तमान में क्या काम करता है? आपने MSP सुना है? MSP, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, समर्थन मूल्य। गांव में कंट्रोल की दुकान पर बेचते हैं कि नहीं गेहूं? सरकार खरीदती है कि भैया इतने पर हम खरीदेंगे, मतलब समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे। तो MSP कौन डिसाइड करता है? CACP। ध्यान सुनना, ये क्या होता है, एग्रीकल्चर के लिए कॉस्ट एंड प्राइस डिसाइड करने वाला एक क्या होता है, कमेटी बना दी गई है, एक समिति है CACP। इसकी भी स्थापना कब हो गई थी? योजना अवकाश के समय। तो पेपर में क्वेश्चन देखो कैसे कैसे आएंगे, आप सुनना। वो आपसे पूछेगा कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? कोई सी नहीं, योजना अवकाश के समय। हरित क्रांति कब आई? योजना अवकाश के समय आई। ध्यान सुनना, दामोदर नदी घाटी परियोजना कब बनाई गई? पहली पंचवर्षीय योजना में। दुर्गापुर प्लांट कब बनाया गया? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। पाकिस्तान से युद्ध कौन सी पंचवर्षीय? तीसरी में। चाइना से युद्ध तीसरी में। अब योजना अवकाश को हम 3 साल बाद समाप्त करेंगे, तो कौन सी योजना आएगी? चौथी आएगी। कौन सी? तीसरे में ही मजा आ रहा है क्या तुम्हें? चौथी आएगी। कौन सी? चौथी पंचवर्षीय योजना। हमें जिससे पूछूं वही बताएगा कब से कब तक। चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। बताओ मुझे, चौथी पंचवर्षीय योजना का भी तो मॉडल आएगा। अब पहली का मॉडल कौन था? हेराल्ड डोमर। दूसरी का PC महालनोबिस। तीसरी का
सैंडी चक्रवर्ती। चौथे का आएगा अशोक और रुद्र माने। अशोक रुद्र माने, कितने सरल नाम है। अशोक रुद्र माने, नहीं मान रहे थे तो मान गए, अशोक और रुद्र माने। तो अशोक और रुद्र माने अलग अलग आ जाता है, अशोक रुद्र माने। अब दो व्यक्ति हैं, ध्यान से सुनना, अलग अलग कभी एक साथ नाम लिख कर दे देता है, अशोक रुद्र माने। तो अशोक रुद्र माने मॉडल पर कौन सी योजना, चौथी योजना आधारित थी। ध्यान से सुनना, तो चौथी योजना कब से कब तक थी, 31 मार्च 1969 से लेकर 1 अप्रैल 1974, 5 साल के लिए होती है। ध्यान सुनना, 1 अप्रैल मतलब शुरुआत में आएगी 1974। तो अब आ गई आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना। ध्यान से सुनना, चौथी पंचवर्षीय योजना में हम क्या सोचने लगे कि आप गरीबी को कैसे हटाएं, मतलब गरीबी को हटाने के लिए हम काम करने लगे और हम सोचने लगे आत्मनिर्भर भारत बन जाए। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, और ध्यान से सुनना कब से कब तक, कब से कब तक। अब चौथी पंचवर्षीय योजना आपकी आ चुकी है, अब कौन सी आएगी, पांचवी, जिसमें इंपोर्टेंट है मैं वो आपको बताते जाऊंगा, फिर उसके बाद में एक एक चीज को आपको दिखाऊंगा स्लाइड के रूप में। क्या आपको इतना याद हो गया अभी तक, पक्का। अब सुनना, चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद में कौन सी आएगी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अभी गरीबी को मिटाने के लिए चल रहे हैं, तो कोई अभी मॉडल काम नहीं कर रहे थे किसी के, तो इन्होंने, सरकार ने खुद ही फैसला ले लिया सारी की सारी चीजों को सोचने का, ठीक है। तो अब बताओ ये कब से कब तक चलेगी, हाँ ध्यान से सुनना, कब से कब तक जल्दी बताओ, 31 मार्च 1974 से 1 अप्रैल 1900, जल्दी बताओ, यही क्वेश्चन आता है, स्टार बना रहा हूं। हाँ ये 4 साल ही चली, क्योंकि 4 साल बाद 1978 में मोरारजी जनता पार्टी की सरकार आ गई। उनने बोला इंदिरा जी का कुछ भी योजनाएं नहीं चलेंगी, अब चलेगी जनता पार्टी की सरकार। तो मोरारजी बापूजी ने, बापूजी बोल रहा हूँ सॉरी, मोरारजी देसाई, बापूजी प्रवचन करते हैं और देसाई जी अलग हैं। तो 1974 में से 1978 में इसे समाप्त कर दिया, 74 से 78 तक। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दी गई, कौन सी, पांचवी को 1 साल पहले, मतलब कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 साल तक चली, पांचवी। और इस समय इंदिरा गांधी ने जी ने क्या करा, 20 सूत्रीय प्रोग्राम लॉन्च किया। कितने सूत्रीय, 20 सूत्रीय प्रोग्राम लॉन्च किया। और इसी समय इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। ये सब लोग यही बोल रहे थे, क्या नारा देने से गरीबी हट जाएगी, नहीं। लेकिन भाई साहब जब बड़ा कोई नेता बोलता है तो हटने के चांस रहते हैं। मोदी जी एक बार बोल दे नोट बंद करो, हो जाएंगे क्या नहीं होंगे। मोदी जी बोल दे अब भारत देश में किसी की भी शादी नहीं होगी, तो होगी क्या, हालांकि ऐसे काम तो होंगे, ध्यान देना। शादी मतलब इतने साल तक नहीं होगी, ध्यान, ये डिसाइड करेंगे, ध्यान सुनना, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आप सब मोदी जी जैसे रह सकें, ध्यान देना। तो शादी तो ऐसे फैसले वो नहीं लेते हैं। अब सुनना, लेकिन जब वो बोलते हैं कि थाली बजाओ तो हमें मजा आता है कि नहीं आता। थाली में गड्ढा कर दिया आदमियों ने, देखे हुए आपने लॉकडाउन के समय में, तो अलग अलग लोग अलग अलग बात तो मानते हैं। अब सुनना, तो हाँ अब ध्यान सुना, पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, 74 से 78। अब सरकार बदल गई, किसकी आ गई, मोरारजी देसाई जी की जनता सरकार। उनने बोला ये कुछ नहीं होता भैया पंचवर्षीय योजना, हम तो 1-1 साल के प्लान लेकर आएंगे। तो 2 साल के लिए 1-1 साल के प्लान लेकर आए, 2 साल के लिए 1-1 साल के प्लान लेकर आए, जिसे रोलिंग प्लान या अनवरत प्लान कहा गया। पेपर में क्वेश्चन आता है कि रोलिंग प्लान या अनवरत प्लान कौन लेकर आया, मोरारजी देसाई। किस पंचवर्षीय योजना के बाद में रोलिंग प्लान आया, पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद में क्या आया, अनवरत प्लान, अनवरत प्लान, इसी को बोलते हैं रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान। याद रखना इंपोर्टेंट है ये रोलिंग प्लान। ये रोलिंग प्लान किस मॉडल पर आधारित था,
गुन्नार मिडल किसके मॉडल पर आधारित था? गुन्नार मिडल। अगर आपसे कोई पूछे यार कोई कि भैया हमारे बच्चे का क्या नाम रखें, तो आप बता सकते हो गुन्नार मिडल, तो उसके कम से कम 50 नाम हो जाएंगे। कोई आगे का अकेला अक्षर बोल देगा गुन्ना, कोई गुर, जैसा जिसको बोल जो बोलना चाहे वो बोल देगा। ध्यान देगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले तो सीरियस मत होना, ये चीजें सरल है। आप अगर सीरियस हुए तो आपको मैनेजमेंट समझ में ही नहीं आएगा, और आराम से हंसते खेलते हम चीजें सीख जाएंगे। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। नहीं हंसते ही रहो और बस सोचोगे बस खेलते रहे हंसते रहे। अब सुनना, अब मॉडल था गुन्नार मॉडल। अब सरकार किसकी थी? मोरारजी देसाई की। और किस समिति की सिफारिश पर बनाया इन्होंने? क्योंकि देखो नेता लोग जो भी डिसीजन लेते हैं समिति पर लेते हैं, तो समिति कौन सी थी? वो बलवंत राय मेहता पंचायती राज भूल जाओ, पटवारी। अब सुनना, यहाँ ध्यान से सुनना, समिति थी लकड़ा वाला समिति। कौन सी? लकड़ा वाला समिति। यही पेपर में आते हैं और आप कभी सोचोगे नहीं। वो ऑप्शन में देगा बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, लकड़ा वाला और केसी नियोगी समिति। तो आप क्या लगाओगे? लकड़ा वाला। लकड़ा वाला समिति की सिफारिश पर क्या किया था? मोरारजी देसाई ने, मोरारजी देसाई ने क्या कर दिया था? देश में अनवरत प्लान लेकर आ गया और इन्होंने क्या कर दिया कि भैया विदेशियों से किसी भी प्रकार का हम व्यापार नहीं करेंगे, मतलब विदेशी व्यापार को बिल्कुल बंद कर दिया। और लघु उद्योगों पर ध्यान दिया गया। किस पर? लघु उद्योगों पर ध्यान दिया गया कि भैया भारत में क्या होगा, अचार बनाने वाले, पापड़ बनाने वाले, दलिया बनाने वाले, बीजना बनाने वाले। आपने देखे होंगे गांव में नॉर्मली काम चलते हैं, बीजना देखा है ना? पंखा, गांव में लाइट चली जाती तो वो घुमाने वाला, बिना घुमाने वाला अलग अलग आते हैं। ध्यान देना, तो वो किसके बनाए जाते हैं? लघु उद्योग में बनाए जाते हैं, बड़ी पापड़। तो इस पर इन्होंने पूरा फोकस किया। ऐसे देश की ग्रोथ होगी क्या? ऐसे देश की ग्रोथ होगी क्या? नहीं। तो ये सिर्फ 2 साल तक चला। कब से कब तक जल्दी बताओ? 1978 से 1980 तक चला। ध्यान से सुनना, तो 80 में फिर क्या हो जाएगा? 80 में इसको समाप्त कर दिया। शुरू बस एक मिनट, 80 में समाप्त कर दिया गया। ध्यान सुनना, फिर अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो रोलिंग प्लान भी समाप्त हो गया। अब कौन सी योजना आएगी? छठी पंचवर्षीय योजना का समय आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना का समय बताओ जल्दी से। 31 मार्च 1980 से 1985, 1 अप्रैल 1985। तो 80 से 85 के समय ध्यान से सुनना, कौन सी पंचवर्षीय योजना? छठी। बार बार पूछता, और हम छठी में दिमाग लगा लेते हैं कि भैया 51 से ऐसे 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 5-5 साल लाएंगे, तो बीच में दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि तीसरे के बाद रोक दिया था 3 साल के लिए, और 5वीं के बाद 2 साल के लिए रोका। अब छठी पंचवर्षीय योजना में ध्यान से सुनना, ध्यान दिया गया गांव पर, गांव में विकासों में ध्यान दिया गया। तो अभी हमने प्रोग्राम चला दिए। आपने रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला दिया गया। आपने सुना होगा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IRDP चला दिया गया। सुना था कि नहीं सुना? NREP चला दिया गया। रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चला दिया गया, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ड्वाक्रा चला दिया गया, ड्वाक्रा। ये ड्वाक्रा में था कि डेवलपमेंट वुमेन एंड चाइल्ड, रूरल एरिया के जो महिलाएं थी और बच्चे थे, उनमें क्या होने लगा था? जन्म दर और मृत्यु दर कम होने लगी थी। मृत्यु दर बढ़ रही थी, जन्म दर कम हो रही थी। मातृत्व मृत्यु दर बढ़ रही थी, मतलब महिलाओं की मृत्यु हो रही थी, उन्हें पोषण नहीं मिल पा रहे थे। तो आंगनबाड़ियों का विकास करना, बहुत सारी चीजों का विकास करना, ये ड्वाक्रा, IRDP, NREP योजनाएं चलाई गई। इन योजनाओं से क्या हो गया? गांव में और शहरों में कुछ जागरूकता लाने की कोशिश की गई, कुछ खाना बांटा गया। पैकेट मिलते हैं कि नहीं मिलते गांव में आंगनबाड़ियों से, कि महिलाओं को ये चीजें, बच्चे का वजन नपाओ, टाइम टू टाइम आके टीके लगवाओ, सारी चीजें रहती है कि नहीं? सबने लगवाए थे टीके सारे? ठीक है। हाँ, तो आपने नहीं लगवाए तो आप अपने बच्चों को
पहले पटवारी बनो, ध्यान देना आगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और योगदान कौन दे रहा है? आप कहां से दे रहे हो अभी? ध्यान देना, और लोग, अभी आपका कोई योगदान नहीं है। तो क्या छठी पंचवर्षीय योजना तक पूछा जाए तो बता दोगे? तो याद रखना, अभी आपके सर आ गए एक एक पंच। ये कौन है? ये गुलजारी लाल नंदा है, इन्हें देख लो अच्छे से, ध्यान सुनना। तो ये सारी की सारी चीजें बकायदा मैं आपके लिए लेकर आया हूं, कौन से मॉडल पर क्या है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, लेकिन आज समय का अभाव है अपने पास में, ठीक है। तो सारी की सारी कल अपन, हाँ हाँ पीडीएफ तो मैं सेंड कर ही दूंगा, ध्यान से सुनना। और अगर कल की कल सेंड कर दी थी, हाँ ये वाली, अच्छा लिखा हुआ भी सेंड, सुनो सुनो, कर दिया था ना, अभी आ गया था। ये पूरा का पूरा जो मैंने बोर्ड पर लिखा है वो अभी आपके पास 5 मिनट में पहुंच जाएगा, ठीक है। 5 मिनट नहीं, 15 मिनट बाद। और आप लोग जो देख रहे हैं ध्यान से सुनना, अगर आप पूरे के पूरे मैनेजमेंट के लेक्चर देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड कीजिए हमारे एप्लीकेशन को। और जो एप्लीकेशन वाले देख रहे हैं उनके लिए हम दे देंगे अभी पीडीएफ, तो आप वहां से पीडीएफ देख सकते हैं। अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज सुनना बंद कर दो।